Hi everyone. Today we are talking of the big, all-important state of Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh elections are just around the corner, and whether or not you're a voter in that state, you would agree that the state elections will have huge national ramifications. Come 2024 and perhaps beyond that also. ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अब उत्तर प्रदेश की इलेक्शंस उनके नतीजों से आगे मिलेंगे कि देश की राजनीति आगे कहाँ जा रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि हर पॉलिटिकल पार्टी इस समय क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है और जो वो कर रही है उसका क्या मतलब है। न्यूज तो आपको बहुत मिलती है, बट दिस इज द न्यूज दैट यू डोंट गेट, but the news that you should get so that you become informed and are able to make a wise choice. Today we are talking of the fact whether the BJP today is looking comfortable, it is looking confident to win back its fortress in the state of Uttar Pradesh. Or as the opposition alleges, the BJP is looking very, very desperate. And why really does the opposition believe that? Now, before we actually deep dive into all those issues, I quickly want to tell you the importance of these elections. अब देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, जिन्होंने बहुत कैंपेनिंग पहले भी करी है और अभी कर रहे हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने वोटर्स को ये बोला कि आप इस समय जो वोट देंगे योगी आदित्यनाथ के लिए, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, वो उनके लिए नहीं होगा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा 2024 में। He again, on another occasion again, in Uttar Pradesh said that you are not electing your chief minister, you are not electing your MLA, but you are going to be voting for the country. So this tells you कि क्यों बीजेपी के लिए ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है। और कुछ समय पहले तक बहुत लोग ये कह भी रहे थे कि ये इलेक्शन तो बहुत आसान है क्योंकि ऑपोजिशन नजर नहीं आ रहा, किधर है अखिलेश, किधर है मायावती, कोई ऑपोजिशन नहीं है और इसलिए आसानी से बीजेपी ये इलेक्शन जीत जाएगी। बीते कुछ महीनों में क्या हुआ है? अब ऑपोजिशन फिर ये अलेज करती है कि क्योंकि अखिलेश इस समय बहुत ज्यादा उनके लिए ग्राउंड सपोर्ट आ रहा है, इसलिए बीजेपी घबरा गई। बट रियलिटी क्या है? एंड व्हाट रियली डू द फैक्ट्स एंड व्हाट रियली द एक्शंस ऑफ द नेताज टेल अस? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अमित शाह ने क्या बोला फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। अब अगर 2017 की बात की जाए, द बीजेपी एक्चुअली स्क्रिप्टेड हिस्ट्री। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त होगा। They picked up 312 seats out of the with a 40% vote share, 40% vote share कभी नहीं आया था भाजपा को। और भाजपा को तो छोड़िए, जब समाजवादी पार्टी या बहन जी ने भी सरकार पहले बनाई है, कभी भी 40% का वोट शेयर किसी पार्टी को नहीं मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ था? इसके पीछे बहुत रीजंस है, लेकिन मैं आपको क्विकली 2-3 पॉइंट्स बताना चाहूंगी। 2017 का जो असेंबली इलेक्शन था उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक पर जीता गया था। प्लस जो बीजेपी के चाणक्य है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनकी सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जिस तरह उन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट कास्ट को एक साथ किया था, जो उनका एक तरीका है कि जो नॉन डोमिनेंट कास्ट मोबिलाइजेशन है जो उन्होंने 2017 में किया, जो इस समय थोड़ा बहुत अखिलेश भी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वाज ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टुपेंडस विक्ट्री ऑफ द बीजेपी। और क्या एक इम्पोर्टेंट बात थी, उस समय योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे। आपको ये नहीं बताया गया था कि बीजेपी अगर ये चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, या योगी आदित्यनाथ को एज अ फेस भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया था 2017। लेकिन तब एक व्यक्ति थे केशव प्रसाद मौर्य, जो इस समय बीजेपी के ही और उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उनको बहुत प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने साथ में रखा था। अब ऐसा क्यों? वो एक प्रोमिनेंट ओबीसी नेता थे और बीजेपी क्योंकि उस समय जो ओबीसी लोग हैं उनके लिए बहुत सारे वोट बटोरना चाहती थी, whether that is the non-Jata Dalits or whether that is the non-Yadav OBC, उनको अपने खेमे में करने की कोशिश थी।
अब इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य को बहुत बार ये लग भी गया कि शायद वही एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा है और हो सकता है उनको चीफ मिनिस्टर बना भी दिया जाए अगर बीजेपी इलेक्शन जीती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने डिसाइड किया दैट योगी आदित्यनाथ विल बी द फेस ऑफ द पार्टी इन 2017 आफ्टर दैट विक्ट्री। तो ये जो फाइट है ना योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में, ये अभी भी बहुत समय तक, अब बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि चलती रही। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा that he has been discriminating towards the other castes as a sitting chief minister, ठाकुरवाद, इसका आरोप उन पर लगा। That he did not care for others in his state, he did not care for the other ministers, and there was a coterie all around him that actually gave away a kind of impression that Yogi Adityanath is ignoring the other people. अब ये क्या सही है नहीं, ये समय आपके वोट ही डिसाइड करें। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैज बीन फैंसिंग हिज चांसेस, ही हैज बीन थिंकिंग कि दोबारा, अब क्योंकि अब देखिए ओबीसी को लेकर फिर बहुत सारा पुश है, वेदर दैट इज द बीजेपी, वेदर दैट इज अखिलेश, एज आई सेड कि एक बार फिर बहुत सारा पुश हो रहा है कि एक जो नॉन डोमिनेंट कास्ट मोबिलाइजेशन है वो किया जाए। एंड जिस तरह बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 2017 में, उससे ये क्लियर भी हो गया था कि दैट कुड एक्चुअली स्वे द इलेक्शन इन द फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। सो हैविंग सेड दैट, अब मैं आती हूँ कि इस समय क्या क्या हो रहा है। देखिए मुद्दे क्या क्या उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, जनता किन मुद्दों के बारे में बात करना चाहती है, वेदर दैट इज जॉबलेसनेस, वेदर दैट इज इन्फ्लेशन, वेदर दैट इज लॉस ऑफ जॉब, whether that is about the very, very unfortunate situation that the country as a whole and Uttar Pradesh in particular has faced during the second wave of the corona pandemic. All these are questions the opposition say that Yogi Adityanath government has not been able to answer. दूसरे साइड प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए, उपयोगी, यानी यूपी प्लस योगी उपयोगी, उन्होंने अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस योगी आदित्यनाथ में डाला। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं अपनी तरफ से कि योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ वो किया है जो पॉसिबल था, एंड ही हैज इंश्योर्ड द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अब बीजेपी का अपना तर्क है, बीजेपी का ये कहना है कि इस समय अगर कोई भी पार्टी ने विकास किया है उत्तर प्रदेश में तो वो बीजेपी है। किसी भी पार्टी ने अगर डेवलपमेंट किया है, वेदर दैट इज द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वेदर दैट इज एक्सप्रेसवेज, तो ये भी बीजेपी ने किया है। वो ये भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए बार बार चर्चा होती है उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था, ये बीजेपी अलेज करती है कि सब जानते हैं। लेकिन इस समय योगी आदित्यनाथ के अंडर there has been a drastic improvement in law and order situation. That is a claim being made by the BJP. और इसके बाद एक और important category जो ये decide करेगी that which way will this election go is the beneficiary, यानी लाभार्थी। अब इस वर्ड की चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये लाभार्थी कौन है? Remember, the BJP under Prime Minister Modi has launched a number of social service schemes. अब चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, वो आपके घर बनाने की योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने हमें पहले भी यानी कि 2017 के इलेक्शंस में भी सपोर्ट किया है बिकॉज ऑफ द ऑल राउंड डेवलपमेंट जो हमने करी है, वो इस बार भी हमारे साथ रहेंगे। तो लाभार्थी इस समय एक नया वोट बैंक निकला है, लेकिन क्या वो लाभार्थी वाकई में बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम्स विल स्टे विद द बीजेपी, या वो फिर एक बार कास्ट लाइंस पर, कम्युनल लाइंस पर वोट करेंगे, यह भी कहा नहीं जा सकता। एक और इम्पोर्टेंट बात इस समय ये है कि ऑपोजिशन ये अलेज कर रही है कि क्योंकि बीजेपी इन सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर कुछ नहीं बता पा रही है, वेदर दैट इज अबाउट जॉब्स, वेदर दैट इज अबाउट इन्फ्लेशन,
whether that is about the mishandling of the COVID pandemic. तो इसलिए the BJP is wanting to communalize these elections. हर बार ये आरोप लगता है, देखिए ये ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर लगता है। बीजेपी अलेज करती है कि समाजवादी पार्टी अपीजमेंट करती है और समाजवादी पार्टी ये अलेज करती है कि यहाँ पर असली कम्युनलिज्म जो है वो बीजेपी प्रैक्टिस करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये हुई है कि अमित शाह ने ऑफ लेट, आपको याद होगा, एक इनविटेशन दिया है जयंत चौधरी को। उन्होंने ये कहा कि आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर जयंत चौधरी ऑफ द RLD। अब इस समय याद रखिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जहां से इलेक्शन की शुरुआत हो रही है और लगभग हर बार एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से ही इलेक्शन मूव करता है तमाम फेजेस में, वहां पर जयंत चौधरी और अखिलेश ने इस बार इलेक्शंस के लिए जो गठजोड़ यानी जो अलायंस किया है, अब ये रिपोर्ट्स हैं कि परहैप्स दैट कुड बी गिविंग अ टफ फाइट टू द बीजेपी, बिकॉज जो जाट और मुस्लिम का कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर, दैट कुड अपसेट द बीजेपी's calculations. Now why is the opposition today alleging that the BJP is getting desperate? They say कि अगर सब कुछ ठीक होता तो क्यों बीजेपी जयंत चौधरी को अभी भी इनवाइट कर रही है अपने अलायंस में, और क्यों वो यहाँ पर उनके वोटर्स को, यानी कि जो जाट और मुस्लिम में वो कहते हैं कि एकता इस समय बन चुकी है इस पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद, उसको क्या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जो आपको एक समझने की ज़रूरत है। और अल्टीमेटली याद रखिए कि ये भी एक खबर बार बार आपने देखी है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया। बाइपोलर कॉन्टेस्ट, अब बाइपोलर का मतलब दो पोल्स। अब उत्तर प्रदेश में कमी ऐसा होता है कि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो, लेकिन बाइपोलर का यहाँ सीधा मतलब ये हो गया है कि ये इलेक्शन है बीजेपी वर्सेस द समाजवादी पार्टी। बट क्या वाकई में ऐसा है? Does मायावती टुडे हैव नो स्वे ओवर हर वोटर? तकरीबन 20% ऐसा वोट है जो लोएस्ट टू लोएस्ट ऑफ सिचुएशंस में भी बीएसपी के साथ रहा है। बट विल दैट वोट टुडे शिफ्ट, एंड इफ इट शिफ्ट्स, विल इट शिफ्ट टुवर्ड्स द बीजेपी और टुवर्ड्स अखिलेश यादव? एंड व्हाट अबाउट द कांग्रेस? अब कांग्रेस तो देखिए ये कहती है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम एटलीस्ट फ्रॉम ग्राउंड टू अपवर्ड्स कोशिश कर रहे हैं कि हमारा संगठन खड़ा। Now this is a given that the Congress today is in a complete crisis in the state of Uttar Pradesh. Priyanka Gandhi Vadra has interestingly here tried to look at the vote bank of women and girls. लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो कहती है। तो how will again that impact the BJP? बिकॉज याद रखिए कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने, अब चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, टॉयलेट बनाने वाला प्रोग्राम हो, घर देने का इसमें पूरा जो स्कीम थी मोदी गवर्नमेंट की, उसको लेकर बहुत फ़ायदा लिया है। दे हैव बीन बेनिफिटेड अंडर दो स्कीम्स। तभी मैंने कहा कि जो लाभार्थी भी हैं इस समय, क्या वो इस साइड वोट करेंगे, उस साइड वोट करेंगे, क्या सोच कर वोट करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। और अभी तो हमने बात करी है बीजेपी की, अगले वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, एंड ऑल्सो वील ट्राई टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वेदर द समाजवादी पार्टी टुडे डज रियली स्टैंड अ चांस अगेंस्ट द बीजेपी, बिकॉज एज ऑलवेज रिमेंबर, it's important for you to get the news that you don't get because you are an informed voter.